बच्चों, आज मैं आपको ऑडिट की कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मुझे लगता है कि आएगा। मैं वो क्वेश्चन आपके लिए आंसर के साथ बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग के सामने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑडिट प्रोग्राम्स। बच्चों, ऑडिट प्रोग्राम क्या है? ऑडिट प्रोग्राम्स आर डिटेल प्लान ऑफ द वर्क। बेटा, ये डिटेल है प्लान ऑफ द वर्क। ऑडिटर जो काम करेगा उसका प्लान इसमें लिखा रहता है। ये ऑडिटर तैयार करता है। क्यों तैयार करता है? ताकि सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ हिज असिस्टेंट, यानी कि जो उनके असिस्टेंट है, जो उनके क्लर्क है, जो उनके साथ काम करते हैं, उनको सुपरविजन कर सके, उसको कंट्रोल कर सके। और ये ऑडिट प्रोग्राम ऑडिट शुरू करने से पहले तैयार किया जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ऑडिट प्रोग्राम जो एक सिस्टमेटिक डिटेल है और ये रिटेन प्लान होती है ऑडिट टेक्निक टू अडॉप्टेड। ऑडिटर किस तरीके से काम करेंगे, वो क्या क्या टेक्निक करेंगे, ये सब ऑडिट प्लान के अंदर होता है। अच्छा, ऑडिट प्रोग्राम की ऑब्जेक्टिव क्या है? तो बच्चों, ऑडिट प्लान से पहले ही पता चल गया कि ऑडिटर जो अपना काम करेगा उसके लिए ऑडिट प्रोग्राम बना रहा। और क्यों बना रहा? क्योंकि उसके जो क्लर्क है, जो उनके असिस्टेंट है, उनको अच्छे से गाइड कर सके, उनको कंट्रोल कर सके। इसके लिए देखो बेटा, प्रिपेयरिंग ए स्पेसिफिक फ्रेमवर्क फॉर ऑडिट वर्क सो दैट इट इज़ पॉसिबल टू कंप्लीट द ऑडिट वर्क विद इन द स्पेसिफिक पीरियड। बेटा, ऑडिटर अपने काम को सही समय पे कंप्लीट कर सके, इसके लिए ऑडिट प्रोग्राम बनाता है। इसके बाद और क्या करता है? डिवीजन ऑफ वर्क। ऑडिटर अपना काम बांट देता है अपने असिस्टेंट के बीच में, और वो हमेशा अवेयर होता है कि जो काम उसको दिए हैं, उम्मीद करता है कि वो काम अच्छे से कर सके। और साथ ही साथ वर्कर जो काम कर रहे हैं, यानी कि उनके जो एम्प्लॉई है, स्टाफ जो काम कर रहे हैं, उनकी प्रोग्रेस को वो अच्छे से देखभाल कर सके। या इसके अलावा कोई एम्प्लॉई उनका काम छोड़कर जा रहा है तो उसके जगह पर दूसरे लोगों को वो रख सके, ये भी बात वो अपने प्लान में जिक्र करता है प्रोग्राम में। और हर एम्प्लॉई की क्या क्या जिम्मेदारी है, ये सभी चीज़ें वो उसके अंदर मेंशन करता है। आप एक बार इसको देख लीजिए, इम्पोर्टेंस है। बच्चों, व्हाट आर द कंटेंट ऑफ ऑडिट मेमोरेंडम? ऑडिट मेमोरेंडम क्या है? बेटा, इसमें ऑडिटर जिस कंपनी का ऑडिट करने गया है उसका बिजनेस का नेचर, उसके ऑनरशिप कैसी है, और उस पर इंटरनल कंट्रोल कैसा है, मैनेजमेंट का कंट्रोल कैसा है, ये सभी चीज़ें वो लोग इसमें लिखते हैं। इनके बाद डिटेल ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। फर्म जो प्रोडक्शन माल तैयार कर रहा है उसकी डिटेल उसमें होती है। नेम, एड्रेस, ब्रांच ऑफ बिजनेस, बिजनेस के नाम, एड्रेस ऑफ ब्रांच भी कहाँ, इसकी पूरी डिटेल रहती है ऑडिट मेमोरेंडम में। इसके अलावा उस कंपनी में जितने एम्प्लॉय काम कर रही है सबकी एड्रेस, नाम ऑडिट मेमोरेंडम में होती है। ऑडिट मेमोरेंडम में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, मैनेजमेंट का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है, ये भी उसमें मेंशन होता है। बेटा, बेनिफिट या एडवांटेज ऑफ रूटीन चेकिंग बहुत इंपॉर्टेंस है बेटा। पहला इसका बेनिफिट है डिडक्शन ऑफ एरर। ऑडिटर रूटीन चेकिंग के जरिए एरर का पता लगाने में कामयाब होता है। रूटीन चेकिंग इन्वॉल्व द एग्जामिनेशन ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ टोटल लेजर पोस्टिंग अकाउंट बैलेंस। बेटा, इसमें वो एग्जामिन करता है लेजर की डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, लेजर की पोस्टिंग को चेक करता है, बुक्स ऑफ अकाउंट को केयरफुली चेक करता है ताकि कोई भी गलती हो तो उसको आसानी से लॉकेट किया जा सके, पता लगाया जा सके। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी।
अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग एरर और फ्रॉड को बुक्स ऑफ अकाउंट में पता लगाते हैं तो ये हमें ये भी पता लगाने में मदद करता है कि करेक्ट क्या क्या मिस्टेक हुआ है अकाउंटेंसी में। ये रूटीन चेकिंग के जरिए हम लोग अरिथमेटिकल एक्यूरेसी का पता लगा लेते हैं। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी का मतलब हुआ बेटा काउंटिंग, या बेटा हम लोग 6,000 के जगह 7,000 लिख दिए, 7,000 के जगह 8,000 लिख दिए, या हम रुपया लिखे सही तो काउंटिंग करने में गलती कर दिए। ये सब चीज़ें ऑडिटर पता लगा लेता है रूटीन चेकिंग के जरिए। बेसिस ऑफ फाइनल ऑडिट। बेटा फाइनल ऑडिट साल के आखिरी में एक बार बनाई जाती है। फाइनल ऑडिट बनाने में रूटीन चेकिंग बहुत मदद करता है बेटा। ऑल द रिकॉर्ड्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट आर ऑलरेडी एग्जामिन। बात सही है, रूटीन चेकिंग के जरिए बुक्स ऑफ अकाउंट सब ऑलरेडी एग्जामिन हो चुकी रहती है, जिससे ऑडिटर का टाइम बच जाता है फाइनल ऑडिट तैयार करने में। तो ऑडिटर जब फाइनल ऑडिट तैयार करता है तो उसके टाइम बच जाती है, क्योंकि रूटीन चेकिंग के जरिए सभी बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑलरेडी पहले से ही एग्जामिन किया जा चुका रहता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि फाइनल ऑडिट का बेस है रूटीन चेकिंग। सिंपल एंड इजी। बेटा रूटीन चेकिंग बहुत सिंपल टास्क है और ये ऑडिटर के स्टाफ के द्वारा हर दिन चेक किया जाता है। इसमें सिंपल अकाउंटिंग नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। रूटीन चेकिंग को हर कोई आसानी से ये जॉब कर सकता है। इंटरनल कंट्रोल। रूटीन चेकिंग एक रेगुलर प्रोसेस है, ये लगातार चलता रहता है। इसीलिए इसमें ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग, फर्म की रिकॉर्डिंग, सभी की इफ़िशियंसी को चेक किया जा सकता है और ये मैनेजमेंट को इंटरनल कंट्रोल में मदद भी करता है। तो एक बार बेटा इसे आप देख लीजिए, इम्पॉर्टेंस है। अभी मैं फिर आपको ऑडिट का 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन और MCQ का वीडियो भेजता हूँ, देख लीजिएगा आप।